नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। क्राइम चौपाल के इस खास एपिसोड में दोस्तों आज जो एक सच्ची घटना आपके सामने लेके आया हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस मर्डर की कहानी का अंजाम कल्पना के परे होता है। तो क्या कुछ होता है इस प्रेम कहानी में, जानने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये कहानी जो है वो लखनऊ से निकल कर आई है। तारीख थी 4 फरवरी 1996 और दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा जिसमें न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी के आला अधिकारियों की भी हालत खराब हो गई। उस वायरलेस में संदेश था कि ORC बिल्डिंग के B टावर से एक लाश नीचे फेंक दी गई है। दोस्तों विधानसभा से बस कुछ कदमों की दूरी पर ही ORC बिल्डिंग है जो हुसैनगंज थाने के अंतर्गत आती है। वैसे तो ये बिल्डिंग MLAs और MPs के लिए बनाई गई थी, इसलिए VVIP बिल्डिंग होने के कारण से पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया था। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि लाश जूट के बोरे में भरी हुई। बोरा ऊपर से नीचे करने की वजह से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जैसे ही बोरे को खोला, अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लाश का सिर गायब था। दोस्तों करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये लाश को बिल्डिंग की 7वीं मंजिल की बालकनी से नीचे फेंका गया है। लाश किसी पुरुष की थी और उसने सिर्फ पैंट और शर्ट पहनी थी। पुलिस को सबूत के रूप में लाश की जेब से सिवाय एक रुमाल के और कोई भी चीज नहीं मिली जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास बहुत तलाश की, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिले, लेकिन फ्लैट 706 में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों जब पुलिस द्वारा 706 नंबर फ्लैट का रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को यह फ्लैट दिया गया था, जो इस बार चुनाव हार गए थे। दोस्तों दिन रविवार का था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। दोस्तों पुलिस को पता चला कि पूर्व विधायक गोपाल काली पिछले 1 महीने से मेरठ में ही हैं, और ये भी पुलिस को पता चला कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं। उनमें से एक चाबी विधायक के पास रहती थी और जबकि दूसरी चाबी साफ सफाई करने वाले केयर टेकर मनोज शर्मा के पास रहती थी। मनोज शर्मा कुछ महीनों से अपने घर उत्तराखंड गया हुआ था और फ्लैट की चाबी भी अपने साथ लेके गया था। गोपाल काली ने पुलिस को आगे ये बताया कि लखनऊ जाने वाले अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते थे और फ्लैट का यूज करते थे। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि फ्लैट की सिर्फ 2 ही चाबी हैं, एक तो नौकर के पास, दूसरी विधायक जी के पास। इसलिए पुलिस ने ज्यादा कुछ सोचे समझे फ्लैट का ताला तोड़ना ही उचित समझा। पुलिस ने देखा कि कमरे के अंदर ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर को हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद कमरे के फर्श में भी खून के निशान मिले, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम के वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों से ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे खून के धब्बे को साफ किया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहाँ भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी मिली। इसके साथ ही कुछ और आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। दोस्तों चूंकि मामला सरकटी लाश का था और लाश से विधायक जी का कनेक्शन जुड़ रहा था, इसलिए अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया। कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहाँ हवन या पूजन किया गया हो, और साथ ही साथ बलि दी जाने की आशंकाएं भी खबरों में छपी थी। दोस्तों इस मर्डर की खबर जैसे ही विधायक साहब को मिली, वो तुरंत लखनऊ पहुंच गए। पुलिस द्वारा विधायक जी को लाश की पहचान करवाई गई और उसके कपड़े भी दिखाए गए, लेकिन विधायक साहब ने उस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने यह स्वीकार जरूर किया था कि लाश की जेब में जो रुमाल मिला है वो उनका है। इस घटना की तफ्तीश करते करते पुलिस को 5 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली थे। 6ठे दिन पुलिस को आशा की किरण नजर आती है, यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली विधायक ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही साथ उनके क्षेत्र के जुड़े हुए काम को भी वो संभाला करता था। विधायक साहब ने आगे बताया कि जब वो लखनऊ में नहीं होते थे तो वो अपने किसी भी काम के लिए समर्थकों को मदन लाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। दोस्तों चूंकि फ्लैट पूर्व विधायक गोपाल काली के नाम से अलॉट था, इसलिए शक की सुई सिर्फ और सिर्फ विधायक साहब की तरफ घूम रही थी। पुलिस का शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। चूंकि मामला VVIP लोगों से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने अपनी जांच में तेजी ला दी। दोस्तों पुलिस को न तो हत्या का कोई सुराग मिल रहा था और न ही लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच पुलिस को फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली
जिसमें 100 नंबर से ऊपर लिखे हुए थे। वो दौर था दोस्तों जिस समय मोबाइल नहीं होते थे। उस समय आदमी अपने कॉन्टैक्ट नंबरों को टेलीफोन डायरी में लिखा करता था। पुलिस ने सभी नंबरों को फ़ोन करना शुरू किया। उसी बीच पुलिस को उस डायरी में एक नंबर मिला जो मेरठ निवासी अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से ये जानकारी भी मिली कि अशोक पंडित घटना के दिन ORC के आजू बाजू देखा गया था। इसी जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को नई दिशा दे दी। पुलिस की एक टीम मेरठ पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को खूब गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने एक साथी के साथ मदन लाल की हत्या की। पुलिस ने तुरंत अशोक पंडित को लखनऊ लेके आया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर नहीं था तो उसने मदन लाल से संपर्क किया। उसी रात मदन लाल ने उसे रात में फ्लैट में मिलने को कहा। रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी। नशे के दौरान अशोक पंडित ने मदन लाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर हमला किया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि नशे के हालात में दोनों से एक मर्डर हो गया, इसलिए दोनों घबराते हुए हुसैनगंज बाजार पहुंचे। उन दोनों ने वहां एक बड़ा सा चाकू खरीदा और एक बोरा खरीदा। दोनों ने फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरे में बांध दिया। दोनों ने लाश का सिर और चाकू को बेड की चादर से बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो दोनों ने बोरी को खींचकर बालकनी तक के लेके गए और उसे नीचे फेंक दिया और उसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चादर लेकर वो फ्लैट को बंद करके वहां से निकल गए। नौशाद केसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और अशोक पंडित ORC से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चादर में बंधा हुआ सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कैनाल में सिर को काफी तलाशा। पुलिस को सिर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली। पुलिस ने एटलीस्ट चाकू तो हासिल कर ही लिया था। अशोक पंडित के बाद पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। दोस्तों, मामला अभी तक की अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सर पुलिस आज तक नहीं खोज पाई। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है और बहुत जल्दी मिलता है नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।